ओक आइलैंड कनाडा के नोवा एस्कोटिया में एक छोटा सा आइलैंड है जो हमेशा आकर्षण और रहस्य का विषय रहा है। 200 से अधिक वर्षों से ट्रेजर हंटर और इतिहासकार इस द्वीप के नीचे क्या है को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओक आइलैंड ट्रेजर के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि साल 1795 में 3 युवा लड़के डैनियल मैकगिनिस, जॉन स्मिथ और एंथोनी वॉन इस मिशन पर निकले थे। जब वे इस द्वीप की खोज कर रहे थे तब उन्हें कुछ अजीब लगा। लड़कों ने जमीन में एक गोलाकार गड्ढा पाया और खुदाई शुरू कर दी। जैसे जैसे उन्होंने गड्ढा खोदा उन्हें कुछ सबूत मिले जिनसे पता चला कि यहाँ पहले भी खुदाई हो चुकी है, जिनमें लोगों के कंकाल, नारियल के रेशे और यहाँ तक कि एक मानव निर्मित बांध भी शामिल था। उन्होंने जितनी खुदाई की वह स्थान उतना ही रहस्यमय होता गया। उन्हें हर 10 फीट पर झंडे और लकड़ी के प्लेटफॉर्म की एक परत मिली, जैसे कि किसी ने पहले भी गहराई तक पहुंचने की कोशिश की हो। अंत में 90 फीट की गहराई पर उन्हें एक बड़ा पत्थर का स्लैब मिला जिसमें अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। पत्थर पर बने प्रतीकों ने शोधकर्ताओं को 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भ्रमित किया। कुछ का मानना है कि वे खजाने के लिए एक नक्शा हैं, जबकि अन्य सोचते हैं कि वे खतरे की चेतावनी हैं। वर्षों से कई ट्रेजर हंटर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने के लिए ओक द्वीप आए हैं। कुछ सफल रहे जबकि अन्य असफल। ओक आइलैंड के रहस्य ने शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का ध्यान आकर्षित किया है, जिन्होंने सुरागों को जानने और कहानी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। ओक आइलैंड का खजाना दुनिया के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। कई लोगों का मानना है कि इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में नोवा स्कोटिया के आसपास समुद्री लुटेरों द्वारा दफनाया गया था। अन्य लोग सोचते हैं कि खजाने को नाइट्स टेम्पलर द्वारा छिपाया गया था, जो एक गुप्त समाज था जिसे 14वीं शताब्दी में भंग कर दिया गया था। कुछ का यह भी मानना है कि फ्रीमेसन, एक सदियों पुराना संगठन, उसने यहाँ पर एक बड़े खजाने को रखा था। एक सिद्धांत यह भी है कि खजाने को एज़टेक द्वारा दफन किया गया था, जिसने कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से बहुत पहले द्वीप की यात्रा की थी। विभिन्न सिद्धांतों के बावजूद एक बात निश्चित है, ओक आइलैंड का खजाना अभी भी वहाँ पर छिपा है, जिसके मिलने की प्रतीक्षा है। ओक आइलैंड के खजाने की खोज 2 शताब्दियों से चल रही है, जिसमें कई व्यक्ति और समूह रहस्य को उजागर करने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत चुनौतियां और बहुत खतरे हैं। बाधाओं के बावजूद खजाने की खोज करने वाले निडर रहते हैं, नवीनतम तकनीक और उपकरणों का उपयोग करके उनकी खोज में सहायता करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, ओक आइलैंड के खजाने में वास्तव में क्या है? कुछ का मानना है कि यह सोना, चांदी और कीमती गहने हैं, जबकि कई मानते हैं कि यह कुछ और अधिक मूल्यवान हो सकता है, जैसे कि प्राचीन कलाकृतियां या फिर कोई रहस्यमय पारलौकिक चीजें। ओक आइलैंड पर खजाने के बारे में लोगों का मानना है कि यह कप्तान किड का खोया हुआ खजाना है, जो एक कुख्यात समुद्री डाकू था जिसने 17वीं शताब्दी के अंत में अटलांटिक को पार किया था। कुछ को लगता है कि यह नाइट्स टेम्पलर से जुड़ा हो सकता है, जिन्हें पवित्र रेती के संरक्षक कहा जाता था। एक सिद्धांत यह भी है कि खजाने को एक दार्शनिक और लेखक फ्रांसिस बेकन से जोड़ा जा सकता है, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कोड और सिफर में मूल्यवान रहस्य छिपाए थे। लेकिन ओक आइलैंड के खजाने की खोज आज भी जारी है। नई खोजें होने पर और नए सिद्धांत बनते हैं। कौन जानता है कि द्वीप में कौन से रहस्य हैं और कौन सी चीजें बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही है।